गोपी गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसी तरह उसके माँ बाप ने उसकी शादी जंगल में रहने वाले अहम चिड़ा से करवा दी थी। कुछ दिनों बाद गोपी के ससुराल वाले उसे दहेज की मांग करने लगे। देख गोपी, अब तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं, वो कहाँ से पैसे देंगे। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो तू वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। मजबूरी में गोपी अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर वो उनसे कुछ नहीं कहती है। एक दिन गोपी को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर गोपी चिंतित हो जाती है और अगले दिन अपने ससुराल आ जाती है। आ बहू आ, ये ले मिठाई खा, तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना, मैं कल ही अहम का नया बिजनेस शुरू करवा दूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। उनकी हालत देखकर मैं उनसे पैसे की बात ही नहीं कर पाई। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल निकल मेरे घर से। अब मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी किसी पैसे वाली चिड़िया के घर में ही करूँगी। ऐसा कहकर गोपी की सास कोकिला ने गोपी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गोपी रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने पर एक नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। गोपी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बेटी को पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन गोपी की बेटी मीरा जब स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। मुझे नए जूते ला कर दो माँ, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी, लेकिन एक दो दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझे खरीद कर ला दूंगी। ठीक है माँ, मैं 2 दिनों तक इंतजार कर लूंगी। अगर तुम मेरे लिए नए जूते नहीं लाई तो मैं फिर स्कूल नहीं जाऊंगी। 2 दिनों बाद जब गोपी मीरा के लिए नए जूते खरीद कर लाती है, मीरा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। माँ, ये जूते बहुत सुंदर है, मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। मीरा अब बड़ी हो जाती है। गोपी को मीरा की शादी की चिंता सताने लगती है। अब मीरा शादी के लायक हो गई है, मुझे कोई अच्छा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देनी होगी। ऐसे ही एक दिन मीरा गोपी के पास आकर उसे बताती है, माँ, मैं नदी पार जंगल में काम करने वाले एक नैतिक कौवे से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिलवा दूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर तुम उस कौवे से खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मीरा उस नैतिक कौवे को गोपी से मिलवाती है। जल्दी उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन मीरा जब अपने बॉयफ्रेंड नैतिक के साथ घूम रही थी, तभी उसकी हवाई मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में मीरा की आंखों की रोशनी चली जाती है। तब गोपी डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, अब मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधा होता हुआ नहीं देख सकती। वो भी अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब मीरा ठीक हो जाती है, माँ, तुमने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दे दिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। मीरा की शादी पूरे रीति रिवाज से हो जाती है और वो अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाती है। फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। रोज ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।